गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज एक नया सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये जो इटावा में कथावाचक के लेकर के जो उन्माद जातीय उन्माद जो फैला हुआ है, इस पे आप अपना राय बताएं। आप लोग आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को देखें। भारत की नैया मझधार में गई, मझधार में गई, ओ बाबा चले गए पैदल, रंडी कार मां गई। मेरे क्या इसी तरह कथावाचक होते हैं? पंकज जी, एक बात को समझिए जी आजकल कुछ भी जो है ना जी, कुछ भी हो अगर तो उसको लोग ना जातियों में बांट करके अपना अपना एक खेमा तैयार कर ले रहे हैं। सपोज कीजिए एक वेंडर ट्रेन में चाय बेच रहा है, जी बाहरी वेंडर, जी, ठीक है, किसी जाति का हो सकता है, लेकिन उसने किसी ग्राहक से, किसी पैसेंजर से उसने बदतमीजी कर ली जी, किसी भी बात को लेकर के, ठीक है ना, जी जी, उसने बदतमीजी कर ली। जी। अच्छा, और उस पैसेंजर ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया अगर, ठीक है, जो गलत है, नहीं लगाना जी चाहिए। जी। अब कोई बगल में वीडियो बना रहा है, उसने उसका वीडियो वायरल कर दिया, ठीक है, सर। पता चलता है ना पीटने वाले को पता है कि वो यादव है या किसी दूसरे कास्ट का है, हरिजन है, पासवान है, कुर्मी है, और न चाय वाले को ये पता है कि वो ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, लाला जी है, सवर्ण कास्ट जी, बिल्कुल ठीक है। दोनों में से किसी को मालूम नहीं है, जी, ठीक ना। अब ये वीडियो वायरल हो जाएगा। क्या वायरल का कैप्शन होगा कि एक गरीब हरिजन चाय वाले को सामंती विचारधारा के पैसेंजरों ने ट्रेन में, चलती ट्रेन में मारपीट की, ठीक है। अब क्या होगा, इस वायरल वीडियो में नीचे जो कमेंट्स में होंगे वो अपने जाति वाले का सपोर्ट करके दूसरी जाति वाले को गाली देंगे, दूसरे को गाली देंगे। इससे क्या होता है, सामाजिक वैमनस्यता जो है वो फैलती जाती है। जी। अब आते हैं इटावा पे। जी जी, इटावा में घटना जो है वो गलत है, जो भी हुआ है वो गलत है। उसमें क्या हुआ था कि दो कथावाचक थे, जी, जिसमें उन्होंने वहाँ पे कथा करना शुरू किया था। पहली रात की कथा पूरी हो गई थी, दूसरे दिन की कथा में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और उन कथावाचकों की पिटाई कर देते हैं। असामाजिक तत्व मैं इसलिए कह रहा हूँ जी, कि किसी भी जाति का पूरा समाज गलत काम नहीं करता है, ठीक है। कुछ उच्छृंखल तत्व होते हैं उसमें, वही गलत करते हैं। तो उन जो कथावाचक थे उनके साथ उन्होंने मार पिटाई की, उनकी चुटिया काट ली, बाल मुड़ाया, जो नहीं करना चाहिए था, गलत था। अब आते हैं दूसरे पक्ष की ओर। जब इस बात की छानबीन की गई कि भाई उन्होंने क्यों हमला किया उनके ऊपर, तो पता चला जो कथावाचक थे उन्होंने कथा करने के क्रम में अपनी जाति को छुपाई। ये पुलिस की भी जांच में पता चला है कि उनके पास से 2 आधार कार्ड पाए गए हैं। एक ब्राह्मण जाति के नाम का था और एक यादव जाति के नाम का था। वास्तविकता ये थी कि वो लोग मूलतः यादव जाति के कथावाचक थे। कथा कोई कर सकता है, जी बिल्कुल। कथा करना किसी भी जाति की बपौती नहीं हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जी, उनका कोई पेटेंट नहीं है कि कथा हम ही करेंगे। जी, लेकिन जो कथा करने जा रहे हैं उनको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जी, उनको भी अपनी जाति को बता कर जाना चाहिए जी, कि हम जो हैं सो फलाने जाति के हैं और हम कथा करते हैं। अगर जो ब्राह्मण समाज के लोग जो इनको बुलाए थे वो ब्राह्मण समझ के ही बुलाए थे, उसी में जो कुछ बेहुदा तत्व थे समाज के, ब्राह्मण समाज के, उनको जब पता चला कि ये कथावाचक झूठ बोल कर आए हैं, यादव जाति के हैं, तो उन्होंने उनके साथ मारपीट कर ली। अब देखिए, अपराध दोनों का है। जी,
कथावाचकों का भी अपराध है कि उनको अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए थी, क्योंकि जो ब्राह्मण जो यजमान थे ना, उनका कहना था कि जो व्यास पीठ है, व्यास गद्दी है जी, उस पे हमने आज तक कभी किसी दूसरी जाति के कथावाचक को नहीं बैठाया जी, ये हमारी जो है भावना को इन्होंने ठेस झूठ बोलकर आहत किया है। जी, और इसी आहत होने के क्रम में जो ब्राह्मण समाज के कुछ बदतमीज तत्व थे, जो अराजक तत्व थे, उन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जी, हम कहीं से भी इस चीज़ को जायज़ नहीं ठहरा रहे हैं कि कथावाचकों के साथ मारपीट की जाए, लेकिन दूसरा पक्ष, जी, इनको भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या हो गया देखिए यहाँ पे, अब दोनों जातियों के बीच में आपसी तलवारें तन गई हैं। चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ वायरल हो जाता है, जी, लोग अपने अपने पक्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सामने भेजते हैं। जी, ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो अपना भेज रहे हैं, यादव जाति के लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। जी, और क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का जो कमेंट सेक्शन है जी, जी, वो गालियों की इंसाइक्लोपीडिया बनती जा रही है। जी, समझ गए ना। अभी जाति को लेकर जो उन्माद फैल रहा है हमारे समाज में सोशल मीडिया के थ्रू, वो बहुत ही घातक है पंकज जी। अब अपराधियों को भी लोग अपनी अपनी जाति में जोड़ने लगे हैं। अरे अपराधी है भाई, उसको एक अपराधी की तरह ट्रीट कीजिए ना। अब क्या होता है, अपराधी भी विक्टिम कार्ड खेलने लगता है कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ इसलिए लोगों ने मारा। भाई तुम अनुसूचित जाति के हो, अगर तुम किसी के साथ बदतमीजी करोगे, छेड़खानी करोगे, वो तो तुमको पीटेगा ही। अब मान लीजिए आप, सपोज कीजिए आप पंकज जी किसी निम्न जाति के हैं, जी, बात पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा जी, हूँ। बिल्कुल, आप मान लो किसी निम्न जाति के हैं, आप किसी उच्च जाति के गांव में चले गए जहाँ पे उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। आपने कोई गलत काम कर दिया वहाँ पे किसी की साइकिल लेके आप भागने लगे, है ना, किसी की बकरी खोल के भागने लगे, गांव वालों ने पकड़ लिया, जी, पीटा, तो पीटने वाले कौन होंगे? वहाँ के लोग ही, वहाँ के स्थानीय लोग ना, चाहे वो जिस जाति के हों, जनसंख्या उन्हीं की ना ज़्यादा होगी। जी, जी, जी। अब आप आके बोलिए कि फलाने जाति वालों ने हमको पीटा, अब इसको देखकर आपके जाति वाले भी अपना तलवारें निकाल लें, नहीं, ये तो, इससे समाज नहीं चलेगा पंडित जी। और आने वाला समय जो है, जी, जो जातीय उन्माद फैल रहा है ना, जी, वो बहुत ही भीषण परिणाम होने वाला है। आज हम लोग जातियों में इतने बट गए हैं जी। और बिना सोचे समझे जी, हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने को तैयार बैठे। तो जो भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, चाहे हमारे किसी भी जाति के हों, हर जाति में प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। ज़्यादा संख्या जो है वो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की है, जी, ठीक है ना। जी, जी, तो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को चाहिए कि वो इस उन्मादी लोगों को समझाएं, चाहे वो किसी जाति के हों। ठीक है, 5-7 तत्व ही होते हैं, अचानक से हल्ला करेंगे मारो 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 मारो, और उस समाज के लोग बिना कोई बात सोचे समझे जो है मारपीट में शामिल हो जाते हैं। भीड़ तंत्र इसी का नाम है, ठीक है ना। जो भीड़ तंत्र है ना, वो जातियों में बंट चुका है जी, और एक दूसरे की जातियों को गाली गलौज करने में लगे हैं। हमारा समाज जो है वो हर जातियों से मिलकर बना है। जी, अगर कोई भी जाति उस समाज में नहीं है तो क्या आपका समाज पूर्ण है? नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान देना है पंकज जी। इसलिए मेरा इतना ही कहना है सभी लोगों से जी, कि कोई भी घटना होती है तो उसको जातियों में बांटने से पहले जी, उस घटना के मूल में जाएं। जी, लेकिन होता क्या है, जी, जिसके साथ घटित होती है ना, वो बहुत बुद्धि लगा लेता है कि किस तरह से हमारा समाज जो है हमारा साथ देगा। इसलिए वो घटना की बहुत सी मूलभूत बातों को बताता ही नहीं, अपनी गलती नहीं बताएगा, और वो बताएगा कि मैं इस रास्ते से जा रहा था, हमको फलाने जाति वालों ने मिलकर पीटा। अरे पागल है क्या क्यों किसी जाति का जो आपको पीटेगा? नहीं, आपने कुछ न कुछ तो किया होगा। बिल्कुल, वो आप बताते नहीं हैं जा कर के अपने समाज के लोगों को, ठीक है ना। जी, तो यही है, इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है जी, कि जातियों की लड़ाई से बचें, जी, उससे आपका अपना विनाश है। आज देखिए ना, बाबा जी के ऊपर भी केस हो गया है, जी, कथावाचक पे, वो भी जेल जाएंगे। उधर के जो तत्व लोग मारपीट किए हैं वो भी जेल जाएंगे। फायदा क्या इससे? कोई फायदा नहीं। नुकसान है।
पुलिस की कार्य पद्धति से तो सब लोग जानते ही हैं, सब लोग जानकार हैं पुलिस उनके साथ क्या सलूक करेगी, ठीक है ना। जी। तो आपका क्या होगा, आपका आर्थिक शोषण होगा। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, फिर आपका वकीलों द्वारा शोषण होगा, न्याय मिलते मिलते काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था है, किसी से छुपी नहीं है, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए लोगों को, ठीक है पंकज जी, ठीक है। धन्यवाद। लादे मुझे हरे हरे चूड़ियां अपना